दोस्तों आज की कहानी का प्रसंग बहुत ही नॉलेज वाला है। आज के अगर हम इस कहानी को 10 मिनट का समय देके पूरा सुन लेते हैं तो मोर ने जो हमें बताया है 7 पापों की सज़ा खुद महाकाल देते हैं। वो कौन से 7 पाप हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, आज हमें इस कहानी के माध्यम से वो जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों हम कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राधे श्याम नाम का एक गांव में किसान रहता था। वो पति पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। वो किसान बेचारा बहुत ही ईमानदार था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। अपने खेतों में काम करता, जो उससे उपज होती अपने घर का पूरा खर्चा उसी से चलाता था। ऐसे ही उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। कभी भी उसके घर में लड़ाई झगड़े होते ही नहीं थे। तो दोस्तों उसके घर में जब लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, कोई चिल्लाहट नहीं होती थी, तो जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस घर में बहुत ज़्यादा उत्साह आता है, सब लोग खुश रहते हैं, उस घर में दोस्तों पक्षी भी बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। तो उसके घर में बहुत ज़्यादा चिड़िया रहती थी। उसके घर में हमेशा तोते चिड़िया कुछ न कुछ उसके द्वार पे आते रहते थे, क्योंकि ये और इसके बच्चे कभी किसी जानवर को, किसी पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो इसी ढंग से उसका कार्यक्रम चलता रहा। एक साल ऐसा आया दोस्तों, बहुत तूफान आ गया और इसका जो फसल थी, सारी फसल जो है डूब कर नष्ट हो गई। उस समय से भूखमरी के कागार पे आ गया, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा तो पैसे थे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे थे, ये इसके पास बहुत ज़्यादा अनाज स्टॉक में था, उसी को खाता। तो जब उस साल इसके जो है खेती में सारी फसल नष्ट हो गई, इसके पास खाने के लाले पड़ गए। अब खाने को इसको कुछ मिल नहीं रहा था। अब ये बेचारा करे तो क्या करे। इसके घर में फिर लड़ाई झगड़े होने लगे। मियाँ बच्ची इसकी औरत कहती कि जाओ कुछ कमा के लाओ। ये जहाँ पे भी काम करने जाता है, इसको कहीं काम नहीं मिलता था। ये बहुत उदास हो गया, हरदम लड़ाई झगड़े होने लगे। तो इसके घर जो और पंछी रहते थे वो बड़े उदास होने लगे कि भाई अब इनके घर में झगड़े होने लगे, चलो हम चलते हैं कहीं और। तो जिस घर में लड़ाई झगड़े होते, हरदम दादा रेसी होती है, दांते पीसी होती है, जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं आता है। तो इस ढंग से इसका पूरा फिर इसी में जो है दोस्तों दारू भी पीने लगा, सिगरेट बीड़ी ये सब पीने लगा, एकदम चिंता में डूब गया। अब ये सब डूबने के बाद अब सोचा क्या करें, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, इसके बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं था। अब ये मोड़ बनाया कि आज रात में हम चोरी करेंगे, किसी के न किसी घर में चोरी करेंगे, हम अपने बच्चों को खाने के लिए ऐसे नहीं मरने देंगे। यही सोचकर वो घर से रात में निकलता है चोरी करने के लिए। जैसे ही अपने घर से बाहर जाता है दूसरे गांव में चोरी करने के लिए, वो गांव के बाहर निकलता ही है तो वहाँ पे मोर मोरनी भी बैठे थे। क्योंकि मोर मोरनी भी जग रहे थे। पंछी के बगल से अगर आप रात में गुजरते हो या अपने गांव से बाहर किसी गांव में प्रवेश करते हो तो कुछ न कुछ पंछी चूँ चाँ करने लगती है। तो मोर ने देखा, अरे ये तो वही किसान है जिसके घर हम जाया करते थे, दाने चुनते थे, कभी हंसी मजाक होता था और ये घर बड़ा हंसमुख था। आज ये किसान कहाँ जा रहा है, बहुत उदास लग रहा है, चले जाते हैं। तो मोर आता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है, किसान भैया इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है, आप रात में टाल रहे हैं, सांप बिच्छू कोई काट लेगा, आप क्यों जा रहे हैं। वो आदमी बड़े एकदम शालीनता के साथ बोलता है, हम अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं आज जा रहा हूँ, किसी के घर में कुछ ना कुछ ज़रूर चोरी करूँगा, अपने बच्चों को ऐसे हम भूखे नहीं मरने दूँगा। यह सोचकर मोर ने कहा, देखो भैया तुम चोरी करने जो जा रहे ये बहुत गलत काम है, इसका बहुत बड़ा पाप मिलता है। 7 ऐसे काम हैं जो मनुष्य को कभी अपने ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। अगर ये 7 काम मनुष्य अपनी ज़िंदगी में करता है तो उसको महाकाल खुद इसी ज़िंदगी में सज़ा देते हैं। तो तुम खाने बिना आज मर रहे हो, कल ना कल तुम्हारा ज़िंदगी ज़रूर लौटेगी। और जो बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, कल इनको कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे, तुम गांव घर में सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। इसलिए ये जो अपने आप में विचार आया है, इस विचार को त्याग दो और घर वापस लौट जाओ। तो उसने कहा, हाथ जोड़ा मोर के सामने, मोर भैया हमें उस 7
पाप कौन से होते हैं हमें बता दीजिए जिसे आदमी को नहीं करने चाहिए। तो मोर कहा आइए जानते हैं कौन से हैं वो 7 पाप। मोर ने कहा सुनो, संसार में ऐसे 7 घोर पाप हैं जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई भी एक पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। पहला जो पाप है, दूसरे के प्रति बुरा सोचना। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भाग्य बस कोई भावना रखा हो, घोर पाप के समान हो गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में भूल कर भी बुरा ना सोचें। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखें और ना ही किसी का बुरा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। मोर भैया ने बताया ये पहली पाप। और दूसरा पाप सुनिए, धन से जुड़ी धोखेबाजी। शिव पुराण में बताए गए हैं पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच में आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन की संपत्ति के प्रति बुरी नज़र रखना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्रित करता है और उनके पैसों के साथ हेरा फेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में गलती से भी ऐसे विचार आए तो तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए ये दूसरी बात याद रखना। अब तीसरा जो पाप है, नहीं करना चाहिए किसी की शादी तोड़ने का प्रयास। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन में साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते हैं, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। ये हो गई तीसरा महापाप। चौथा महापाप जो नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिला के साथ बुरा व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना गया है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, किसी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती को भला बुरा बोलने पर उनके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल खुद कठोर दंड देते हैं। और पांचवा महापाप, गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या किसी के धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल की क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना और समाज में उसके छवि को नुकसान पहुंचाना भी महापाप की श्रेणी में आता है। आप भूल कर भी ऐसा ना करें। और छठवां महापाप, धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार बनता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीज़ों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे पाप को करने से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से खुद दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर एवं दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए गए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। और सातवां सबसे बड़ा महापाप, किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी,
गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है, इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें। तो दोस्तों, ये 7 बातें जब मोर ने उस आदमी को बताया तो आदमी मोर को प्रणाम करता है, कहता है कि मोर भैया, हम मर जाएंगे लेकिन हम अब ना आपसे चोरी करेंगे। आपने जो 7 पाप बताए हैं इसको हम कभी भी भूल से सपने में भी इसको करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वह आदमी मोर की इन 7 बातों से बहुत प्रभावित होता है और मोर को प्रणाम करता है, कि कहता है कि मोर भैया, आप अपने परिवार के साथ सारे पक्षियों को फिर बता देना, अब वो हमारे घर डेली आया करें। मैं आप लोगों को दाना दूंगा, मैं आप लोगों को पानी पिलाऊंगा, आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं अब फिर मेहनत करूंगा। शायद आपने भगवान भोलेनाथ ने आपको भेजा है इस संदेश देने के लिए। अब मैं यहीं से वापस जाता हूँ अपने घर और फिर मैं कल से एकदम मेहनत से बच्चों के साथ फिर मेहनत करूँगा और अपना परिवार फिर सुखी से अच्छे से हंसमुख से बिताऊँगा। इसी कह कर के वह आदमी वापस अपने घर आता है और फिर मेहनत करके जुट जाता है। फिर उसका पहले की तरह ज़िंदगी वापस आ जाती है। फिर वही चिड़िया, फिर वही पक्षी उसके घर का आना जाना शुरू हो जाता है और पूरा वो जीवन में आनंद हो जाता है। धीरे धीरे उसके परिवार जो है एक दिन बहुत बड़ा फैमिली बन जाती है, बहुत बड़ा धनवान बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी से आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी और जिसके मन में ऐसे कुछ विचार होंगे वो विचार हट गए होंगे। आपको लगता है कि किसी और के दूसरे के मन में ऐसे विचार चलते हैं या उनको आप प्रभावित करना चाहते हो, उनको आप सुधारना चाहते हो, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। सब लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सुधार करें और इन 7 महापापों को करने से बचें। ये हमारा आपका एक परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही एक है, ये हमारा जो भारत बने, ये पाप मुक्त बने, बेईमान मुक्त पड़े। सब लोग एकदम सबका भला सोचें, सबकी अच्छाई सोचें, जिससे सब लोग को एक स्वर्ग में जाकर स्वर्ग प्राप्त हो, नरक को ना भोगना पड़े, दुख को ना सहना पड़े, कष्टों को ना सहना पड़े। यही उद्देश्य हमें वीडियो बनाए हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने हम आप मिल करके इस समाज को सुधार सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक अच्छी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे हम वीडियो बनाएंगे तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।